हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर से संबंधित हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में। तो 72 बार जो है प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, याद रखना है कि 72 बार प्रति मिनट। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है ह्यूमन स्कल में? तो 8। तो मानव खोपड़ी ह्यूमन स्कल में हड्डियां पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 3 का है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन गति होती है वो 16 से 18 बार होता है। तो याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? तो 16 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि मनुष्य की मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। तो मनुष्य की मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। ग्राम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। तो याद रखना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है परम मस्तिष्क है और जिसको हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है वृक्क किडनी का वजन कितना होता है। तो किडनी का जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कौन सा होती है? तो फीमर हड्डी जो है शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, जो कि जांघ में होता है। तो याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर जांघ में होती है और सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो स्टीपिज होता है, जो कि कान का होता है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन में कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? तो कान में होती है और उसको क्या कहते हैं? तो स्टेपिज कहते हैं। तो याद रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है, जो कि कान में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होता है वो जबड़े की हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। तो शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो एनामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। तो याद रखना है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर Hg। क्वेश्चन नंबर 12 का है मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो पाई जाती है वो 65 से 80% पाया जाता है। तो याद रखना है कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा पाई जाती है वो कितना पाया जाता है? तो 65 से 80%। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो रक्त की जो मात्रा होता है शरीर के भार का 7% होता है। जैसे में आप 50 किलोग्राम के हैं तो 50 किलोग्राम के 7% ही आपका शरीर में होगा। तो आप कैलकुलेशन कर ले सकते हैं कि 7%, तो 50 × 7/100 तो 350/100 मतलब कि 3.5 किलोग्राम आपका शरीर का क्या है? रक्त है। यदि आप कितने वेट का है? 50 किलो का है। तो याद रखना है कि रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का होता है 7%। क्वेश्चन नंबर 14 का है मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा जो पाई जाती है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। तो याद रखना है कि मनुष्य में ब्लड की मात्रा पाई जाती है कितना? तो 5 से 6 लीटर। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का है मानव रक्त क्षारीय ह्यूमन ब्लड एल्केलाइन का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, क्योंकि अम्ल का क्या होता है 7 से नीचे होता है तो अम्ल होता है, और 7 से बाद क्या होता है तो क्षारीय होता है। तो याद रखना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है, तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। इसी के कारण जो है किडनी खराब हो जाता है तो रक्त जो है गंदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का है लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का है लाल रक्त कण का जीवन काल, तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। लाल रक्त कण को ही आरबीसी हम लोग कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसल। क्वेश्चन नंबर 19 का है श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन होता है। याद रखना है कि श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन का होता है, और लाल रक्त कण का कितना होता है, तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 का है श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो याद रखना है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 21 का है लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो याद रखना है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, तो कौन सा है, वो जो है रक्त समूह वह सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। वो ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी व्यक्ति को जो है अपना रक्त दे सकता है, लेकिन वो किसी और व्यक्ति से भी ले नहीं सकता है। तो इसी चलते हम लोग कहते हैं कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी है। तो ए बी जो रक्त समूह है वो किसी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन वो क्या है, वो किसी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन वो सभी से ले नहीं सकता है। और उसी तरह से मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी। तो ए बी जो है सबको दे नहीं सकता है, ए बी और ओ को। तो याद रखना है कि सब मनुष्य के कौन सा रक्त ग्रुप जो है सबको दे सकता है, तो ओ सबसे ले सकता है कौन सा है, तो ए बी। क्वेश्चन नंबर 25 का है रक्तचाप मापने का यंत्र को कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो मापने का यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो याद रखना है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का है ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक जो कहलाता है वो प्लीहा कहलाता है। तो याद रखना है कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 28 का है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 29 का है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ पे स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का है विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है, तो यकृत में जो है विटामिन ए संचित होता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर है। क्वेश्चन नंबर 31 का है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत लीवर है। तो याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो यकृत लीवर। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 33 का है मनुष्य में पसलिया की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलिया की जो संख्या होती है वो 12
जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 है, और नवजात शिशु बच्चे में जो है हड्डियों की कुल संख्या जो होता है 300 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है, तो शरीर में जो मांसपेशियों की कुल संख्या होता है वो 639 होता है। याद रखना है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है 206, और नवजात शिशु में जो होता है जो बच्चा में होता है उसमें शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो 300 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का है लार सलीवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो टाइलिन है। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है तो पुरुष क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। पुरुष के पास कौन सा होता है ग्रुप XY होता है, और लिंग निर्धारण कहाँ से होता है पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। पुरुष के पास कौन सा होता है XY होता है, और औरत के पास क्या होता है सिर्फ XX ग्रुप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का है मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य को जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या पाई जाती है वो 46 पाई जाती है या 23 जोड़ी पाई जाती है। तो याद रखना है कि शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है कितना तो 46 या 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।